नमस्कार बच्चों, कैसे हो सभी। अच्छा बच्चों, हमने अभी तक क्या क्या किया है। सर्वनाम के परिभाषा को जाना, सर्वनाम के भेदों को जाना। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। सर्वनाम के पहले भेद में हमने पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में जाना। दूसरा भेद था निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम के बारे में जाना। फिर जाना हमने बच्चों अनिश्चयवाचक सर्वनाम के बारे में। ठीक है बच्चों, 3 भेदों के बारे में हमने जान लिया है। अब आता है संबंधवाचक सर्वनाम। जो संबंधवाचक सर्वनाम है वो सर्वनाम के चौथे भेद को बोला जाता है। अच्छा बच्चों, संबंधवाचक सर्वनाम का कैसे मतलब हुआ, हम इसकी परिभाषा से अभी इस बात को समझेंगे। जिन सर्वनाम शब्दों से अगले या पिछले उपवाक्य के संज्ञा या सर्वनाम से संबंध का बोध हो, मतलब अगले या पिछले उपवाक्य के संज्ञा या सर्वनाम से भी संबंध का बोध हो, उन्हें हम बच्चों क्या कहेंगे, संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। अच्छा बच्चों, पहले आप इसको अच्छे से अपनी नोटबुक में लिख ले, सभी बच्चे लिख ले बच्चों, ठीक है। अच्छा, अब एक बात बताओ, हमने क्या पढ़ा, जिन सर्वनाम शब्दों से अगले या पिछले उपवाक्य के संज्ञा या सर्वनाम से संबंध का बोध हो। अब हम उदाहरण से समझेंगे बच्चों। जो करेगा सो भरेगा, मतलब क्या है बच्चों, जो पहचान क्या हुई, जो और सो। जो करेगा सो भरेगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस। अच्छा बच्चों, इसकी पहचान कैसे करेंगे, जिसकी और उसकी। जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी लाठी बच्चों उसकी भैंस, जिसकी और उसकी। पहचान कैसे किया हमने, जिसकी और उसकी। अच्छा बच्चों, जो बात समझना है ना वो आप कमेंट में भी लिख सकते हो, ताकि हम आपकी समस्या का समाधान कर सके बच्चों। अच्छा बच्चों, अब क्या है, जो सोता है सो खोता है। जो सोता है, जो सोता है सो खोता है। इसमें क्या हुआ, सो और जो सो क्या हुआ, संबंधवाचक सर्वनाम। अच्छा बच्चों, हमें पढ़ने से पता नहीं चल रहा है। जैसे देखो, जो और सो, जो करेगा सो भरेगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो सोता है सो खोता है। अच्छा बच्चों, हमने अभी पढ़ा संबंधवाचक को, अब हम जानेंगे इसके अगले भेद को। ठीक है बच्चों, अब हम जानेंगे इसके अगले भेद। अच्छा बच्चों, हमने अभी इसके संबंधवाचक सर्वनाम को जान लिया। अब हम जानेंगे प्रश्नवाचक सर्वनाम के बारे में। प्रश्नवाचक सर्वनाम 5वां भेद है बच्चों, किसका, सर्वनाम का। जिन सर्वनाम शब्दों से किसी व्यक्ति या वस्तु के विषय में कुछ पूछने या जानने का बोध हो, वे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। अच्छा बच्चों, एक बात बताओ, प्रश्नवाचक कैसे, मतलब क्या, शहर कौन गया, शहर कौन गया, कौन, शहर कौन गया, मतलब कौन, कौन क्या हुआ, प्रश्नवाचक सर्वनाम। यह बैग किसका है, पहचान कैसे हुई, किसका शब्द आया, किसका शब्द क्या आया, प्रश्नवाचक सर्वनाम। आप क्या चाहते हो, क्या क्या है, क्या क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम। कौन, क्या, किसका, किसकी, इस प्रकार से जब शब्दों का प्रयोग हो किसी भी वाक्य में, तो वो प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंदर में आता है। अब मेरी बच्चों बात सुनो अच्छे से। अब हमने 5 भेदों को पढ़ लिया। छठा भेद मैंने क्या बताया था, निजवाचक सर्वनाम। अब हम चलेंगे निजवाचक सर्वनाम की ओर, ठीक है। ओके बच्चों, निजवाचक सर्वनाम, अभी इसको एक बार लिख लो सभी बच्चे, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, इसको लिखने के बाद आप पहले लिख लो अच्छे से, कोई शब्द आपसे छूटे ना। अपनी नोटबुक में बच्चों साथ के साथ लेके लिख लिया करो, क्योंकि फिर आपको समस्या नहीं आएगी। क्योंकि साथ के, और इसके बाद भी मैं अभ्यास करवाऊंगा, ऐसा नहीं है, कोई भी पाठ करवाने के बाद आपको अभ्यास जरूर करवाया जाएगा, जिससे आपको उसकी पहचान हो सके बच्चों। चलो एक बार लिख लो सभी बच्चे, ठीक है।
अच्छा बच्चों, हमने आज इस वीडियो में क्या क्या पढ़ा अभी तक? हमने जाना संबंधवाचक सर्वनाम को, प्रसंगवाचक सर्वनाम को। अब है आपका आखिरी वेद जिसको हम कहते हैं निजवाचक सर्वनाम। निज से ही हमें निजत्व का भेद पता चलता है। निज से क्या पता चलता है, क्या बोध होता है बच्चे? निजत्व। निजत्व का मतलब अपनेपन। अपनेपन का हमें भेद हो रहा है, हमें बोध हो रहा है अपनेपन का, अपनत्व का बोध हो रहा है हमें, अपने आप का बोध हो रहा है हमें जिन सर्वनाम शब्दों से निजत्व अर्थात अपनेपन का बोध हो उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। मतलब आपका अपनेपन का, स्वयं का आपको जब बोध होता है, मतलब अपने आप, अपने आप, स्वयं, खुद, आप ही आप, मतलब आपको अपने बारे में जब खुद का बोध होता है उसी को निजवाचक सर्वनाम कहा जाता है। यह काम मैं आप कर लूंगा। क्या बोला जा रहा है बच्चों? यह काम मैं आप कर लूंगा, मतलब मैं आप कर लूंगा, आप कर लूंगा, मतलब इसमें क्या हो रहा है? निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किया जा रहा है। वे अपने घर चले गए। वे अपने घर, किसके घर चले गए बच्चों? अपने घर चले गए। मैं स्वयं पत्र लिखूंगा, मतलब यह पत्र मैं खुद लिखूंगा। मैं स्वयं पत्र लिखूंगा। जहां इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है, अपने तव का बारे में बातें होती है, अपनेपन के बारे में बातें होती है, निजत्व के बारे में बातें की जाती है, स्वयं, खुद, आप ही आप के बारे में जब बातें की जाती है बच्चों, तो वो निजवाचक सर्वनाम कहलाता है। अच्छा बच्चों, हमारा सर्वनाम खत्म हो गया, ठीक है, लेकिन क्या सर्वनाम पढ़ने से सर्वनाम खत्म हो जाता है? मेरा कहने का मतलब ये है कि जब भी हम कोई चैप्टर पढ़ते हैं, जब तक उसका अभ्यास नहीं करते, उसको बार बार उसका प्रयोग नहीं करते, उसको पढ़ने का अभ्यास नहीं करोगे तो वो चैप्टर अधूरा ही रहता है। अब हम जानेंगे इसके अभ्यास के बारे में। कुछ प्रश्न मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा और खुद ही उसके प्रश्नों का उसका उत्तर दूंगा। मैं ये चाहता हूं बच्चों, आप भी इसको साथ के साथ इसको उतारते हुए चले, इसको अपनी नोटबुक में लिखते हुए चले। बहुत अच्छे से मैंने, सरलता से मैंने हिंदी को समझाने का प्रयास किया है कि कोई भी बच्चा हिंदी ग्रामर से वंचित ना रहे, और हमें अपनी भाषा का, अपनी मातृभाषा का ज्ञान होना बहुत जरूरी है, चाहे वो किसी भी राज्य से हो। मैं हर राज्य के बच्चे को हिंदी सिखाने के लिए मैं हमेशा प्रयास करता रहूंगा, और मैं खुद भी इतना प्रयास करूंगा कि कोई भी बच्चा हिंदी से वंचित ना रह सके, क्योंकि हिंदी हमारी मातृभाषा है, हिंदी ही हमारा धर्म, हिंदी ही हमारा कर्म है बच्चों। हिंदी से हमें वंचित नहीं रहना चाहिए, हिंदी को हमें अच्छे से समझना चाहिए, और हमें इतना अच्छे से तो आना ही चाहिए कि कोई भी हमसे हिंदी में कोई भी हमसे कुछ वंचित ना रहे। और हमारी मातृभाषा होते हुए हमें हर चीज का ज्ञान होना जरूरी हो जाता है। हमें दूसरी भाषाओं का ज्ञान हो जाता है बच्चों, लेकिन हम अपनी हिंदी की भाषा को हम छोड़ते चले जाते हैं। मेरा मानना यह है, हम अपनी हिंदी भाषा को अपने से जोड़े रखें और हिंदी भाषा को ही आगे बढ़ाएं। आज मैं आपको निजवाचक सर्वनाम के बाद अब मैं आपको इसके अभ्यास के कुछ प्रश्न उत्तर करूंगा। धन्यवाद बच्चों। अब हम चलते हैं अभ्यास।